हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि उन्हें एक एसएमएस आया है, उसमें कहा जा रहा है कि उनको अपने मोबाइल नंबर का री-वेरिफिकेशन कराना है, री-केवाईसी करानी है। कहीं ये स्कैम तो नहीं है? कहीं ये जो मैसेजेस हैं ये स्कैमर्स की तरफ से तो नहीं भेजे जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओटीपी भेजूं और मेरा बैंक अकाउंट साफ हो जाए? तो यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से, यानी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ नंबर्स भेजे गए हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स भेजे गए हैं। जैसे कि पिछले साल मई की ये लिस्ट है जिसमें कि 6,80,000 ऐसे नंबर्स को टीएसपी यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजा गया था कि इनको दोबारा से री-वेरीफाई करो, इनकी केवाईसीज अपडेट कराओ और रियल टाइम में ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या इनका स्टेटस है, वो सारा अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही समय समय पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से अलग अलग लिस्ट जारी की जा रही है और सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को वो लिस्ट सौंपी जा रही है री-वेरीफाई करने के लिए विद इन 60 डेज। अगर आप 60 दिन के अंदर या बताए हुए निर्धारित समय के अंदर री-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपके नंबर को सरकार के दिशा निर्देशों के द्वारा बंद भी किया जा सकता है। तो अब समझने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन नंबर्स को केवाईसी करने के लिए, पुनः से केवाईसी करने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया। उसका एक ही कारण है और वो ये है साइबर अपराध। तो जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है फर्जी सिम कार्ड और दूसरा होता है फर्जी बैंक अकाउंट, जिसके जरिए ये साइबर अपराधी जो है लोगों को शिकार बना रहे हैं। क्योंकि जब भी उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, उन बैंक अकाउंट को ट्रेस किया जाता है या उन सिम कार्ड्स को, उन नंबर्स को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि इसका तो केवाईसी ही फर्जी है, यानी कि जिसके नाम पर वो नंबर है वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उसने कभी भी ऐसा कोई नंबर निकलवाया ही नहीं है, या फिर धोखे से किसी के केवाईसी लेकर के उससे उस नंबर को एक्वायर कर लिया गया है। तो अगर आपको मैसेज आया है तो री केवाईसी करना बहुत जरूरी है, वरना आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। अब री केवाईसी करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल साइबर अपराधी भी करते हैं। हो सकता है क्योंकि जितनी भी सरकारी स्कीम्स हो या सरकार के द्वारा जो प्रिकॉशनरी कुछ कदम उठाए जाने की बात की जाती हो, तो वहां पर साइबर अपराधी भी कुछ उसी तरह की लिंक बनाकर, जैसे चालान की या जो भी आजकल वेडिंग चल रहा है उसमें ऐसी ही लिंक बना करके साइबर अपराधी भी आपको इस तरह का मैसेज भेज सकते हैं। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि केवाईसी कराना जरूरी है, पर वहीं साइबर अपराध से बचना भी जरूरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको मैसेज आया है वो देखिए कहां से आया है। क्या ये आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से आया है या किसी अन्य नंबर से आया है? अगर अन्य नंबर या अन्य सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा है, आपका एयरटेल का नंबर है तो एयरटेल से आएगा, जियो का है तो जियो से आएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, जियो से आया है तभी आप उस लिंक पर क्लिक करें, अदरवाइज किसी और लिंक पर क्लिक ना करें। उस लिंक को भी देख लें कि वो जियो की है या नहीं है। क्लिक करने पर जब आप लैंड करते हैं अंत में, तो आमतौर पर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन पर आपको लेकर के जाते हैं। तो जैसे जियो है फॉर एग्जांपल, तो जियो वाले क्या करते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन पे आपको ले जाते हैं। तो लिंक पर क्लिक करते ही जैसे आप ऐप पर पहुंचते हैं, ऐप पर पहुंचने के बाद आपसे आपका आधार कार्ड, जो कि उसमें ऑलरेडी इनरोल्ड है, उस आधार कार्ड का ओटीपी मांगा जाएगा। तो याद रखिएगा, जिस भी डॉक्यूमेंट से, मान लीजिए आपने पापा मम्मी किसी और के नाम से अगर आपने वो सिम कार्ड लिया है, तो आधार का ओटीपी वहीं पर जाएगा, आधार भी वही दिखाएगा जिस आधार से आपने वो नंबर लिया होगा। तो उस ओटीपी को डालने के बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपने अपना केवाईसी अपडेट कर दिया है। सेकंड ऑप्शन आता है फोटो का, जिसमें कि आपको अपनी फोटो लाइव खींचनी है। ठीक है, तो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पर्याप्त लाइट होनी चाहिए और उससे आपको फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है और लेने के बाद उसको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं, आपका मोबाइल नंबर जो है वो री-वेरीफाई हो जाता है। इतना छोटा सा प्रोसेस है, 1 से 2 मिनट के अंदर आप ये आसानी से प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं। अगर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ही मैसेज आया है, बहुत ध्यान रखिएगा, तभी ये प्रक्रिया करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और वेबसाइट पर लेकर के जाए और वहां आपको बोले कि अपना नंबर डालो, अपना आधार कार्ड डालो, आधार कार्ड पहले से ही डला आएगा। खासकर जियो के एग्जाम्पल में तो हमने देखा, बाकी और मैंने दूसरे एग्जाम्पल्स फिलहाल नहीं देखे हैं, बट जैसा कि सुनने में आया वो यही है कि आधार कार्ड वही आएगा जिस पर वो नंबर इशू किया गया था। तो पहले से ही आधार फील्ड है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो कोई वेबसाइट अगर आपका आधार मांग रही है, फिर उसका ओटीपी मांग रही है, फिर आपका कोई बैंक अकाउंट या पैसे मांग रही है कि 2 रुपए लगेंगे, 5 रुपए लगेंगे, तो प्लीज पहले से ही अलर्ट हो जाओ। उसके चक्कर में मत पड़ना।
सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही आए हुए एसएमएस पे बिलीव करना और उसके बाद अपनी केवाईसी को जरूर करा लेना, क्योंकि अगर आपको मैसेज आया है सरकार की तरफ से तो नंबर बंद भी होंगे। और एक बार अगर साइबर अपराध के लिए नंबर बंद होता है तो उसका खुलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं, अब तक जितने लोग भी मुझे अप्रोच कर चुके हैं जिनका मोबाइल नंबर साइबर अपराध के लिए कहीं ना कहीं दर्ज हुआ है, वो अब तक दोबारा एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा अपडेट था, अगर आपको मैसेज आया तो जरूर कर लीजिएगा। जिनके पास मैसेज नहीं आया है उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और दोस्तों रिश्तेदारों को अगर इस तरह के स्कैम से बचाना चाहते हैं तो कृपया इस तरह की वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दीजिए। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।